मीनिंग ऑफ डिमांड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर। डिमांड क्या होती है? जो डिज़ायर होती है, राइट। डिज़ायर यानी किसी चीज़ को हासिल करना, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड। डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, कुछ चाह चाह होती है कुछ पाने की। इन इकोनॉमिक्स, डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तुम कुछ चाहते हो कि ये चीज़ तुम्हें चाहिए, और उसे, और तुम्हारी इतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उसे पे करके खरीद सको, राइट। उसे हम डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ अ डिज़ायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट बट डज नॉट हैव एन एडिक्वेट परचेसिंग पावर, देन इट विल बी सिंपली अ डिज़ायर एंड नॉट अ डिमांड। यानी कि अगर कोई चीज़ आपने देखी, आपको वो चाहिए, राइट। अगर आपने एक कार देखी है या टेलीविज़न देखा है, और ये आपकी डिज़ायर है, बट अगर आपके पास परचेसिंग पावर नहीं है, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है, तो वो सिर्फ डिज़ायर रहेगी, वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि डिमांड के लिए आपके पास एडिक्वेट फंड भी होना चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। वो टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधा टाइप्स ऑफ डिमांड देखेंगे। डिमांड कितने टाइप्स की होती है? डायरेक्ट डिमांड होती है, इनडायरेक्ट डिमांड होती है, कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड होती है, कंपोजिट डिमांड होती है, एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है। अच्छा, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। कोई चीज़ ऐसी बनती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर उसे बाय करता है, खरीदता है, और उसकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है, उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, सॉरी। दिस सर्व डायरेक्टली कंजम्पशन नीड्स, दिस सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, thus it is demanded for the consumer goods, for example demand for clothes, sugar etc। ठीक है, अगर आपको शक्कर खरीदनी है, आप मार्केट में गए, शक्कर खरीद के आया, और आपकी डिमांड पूरी हो गई, ठीक है, आपकी डिजायर एंड डिमांड पूरी हो जाती है। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? जैसे शुगर की फैक्ट्री में भाई लेबर के बगैर क्या शुगर बन सकती है? नहीं बन सकती है, तो लेबर की डिमांड अनिवार्य हो जाती है, यानी मैंडेटरी हो जाती है, पर वो क्या होती है? वो इनडायरेक्ट डिमांड होती है। Indirect demand is also known as derived demand. It refers to the demand for goods which are needed for further production। कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ आगे प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए डिमांड होती है। इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। ये डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड किसके लिए होती है? प्रोड्यूसर्स गुड्स के लिए होती है। हैंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डेराइव्ड डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डेराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। देखो, अगर शुगर की फैक्ट्री है, तो उसके अंदर शुगर अपने आप से तो नहीं बनेगी, उसके लिए आपको वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए, तो वो वर्कर एंड लेबर जो भी है, वो आपके लिए इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड हो जाता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड यानी कि अगर आपने गाड़ी खरीदी है, तो फ्यूल मैंडेटरी है, बगैर फ्यूल के गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint or complementary demand. For example, car and fuel, etc. Now, composite demand. The demand for a commodity which can be put to several uses to known as a composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine, etc. जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, ठीक है, और उसकी डिमांड हमें बहुत से पर्पस के लिए होती है, चाहे वो घर में लाइट जलाने के लिए हो, फैन चलाने के लिए हो, वॉशिंग मशीन चलाना हो, या फ्रिज चलाना हो, उन सब के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें अलग अलग पर्पस के लिए चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? एक ही, उससे हम बहुत सारी डिमांड सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। और उसके बाद है कॉम्पिटिटिव डिमांड। इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। जो प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, जैसे अगर आपको चाय ना मिली तो आप कॉफ़ी को पी सकते हो, वैसे फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ डिमांड। थैंक यू।